तो ये सेवा के आप जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कल आदरणीय भाई राकेश जी भी बता रहे थे, मैं भी थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि सेवा क्या क्या कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव क्या क्या सेवा कर रहे हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से युवक और युवतियों की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ रेसिडेंशियल है विश्वविद्यालय, आवासीय है। हम चाहें तो गैर आवासीय चला सकते हैं। आपको पता है आवासीय विश्वविद्यालय चलाने में हमारे को कितना संघर्ष करना पड़ता है। जो बच्चे 12th के बाद हमारे यहाँ आते हैं तो हम उन बच्चों को 4 बजे जगा देते हैं और 5 से 6:30 तक हम उनको योग करवाते हैं, फिर सबको कंपलसरी यज्ञ करवाते हैं। और जिनकी योग यज्ञ और एकेडमिक में 90 या 95 से ऊपर अटेंडेंस होती है, उनको हम पारितोषिक देते हैं, और कम हो तो उनको परीक्षा में नहीं बैठने देते हैं। ऐसे रूल बना रखे। कहने के लिए विश्वविद्यालय है लेकिन गुरुकुल की तरह से चलता है, और उसमें देश के सब प्रांतों के बच्चे आते हैं। तो जब शुरू में वो बच्चे आते हैं तो उनको आदत नहीं होती है सुबह उठने की, क्योंकि आजकल बच्चे सोते ही 11, 12, 1 बजे हैं, फिर उठते हैं 8, 9 बजे, और हम उठाएं 4 बजे। और उन बच्चों को लगता है कि भाई हम यहाँ हॉस्टल में आकर के, यूनिवर्सिटी में आकर के, और अब हमारे को ऐसे कौन कह सकता है। तो आपको पता है हमें कितना संघर्ष करना होता होगा। हम उन बच्चों को धीरे धीरे ऐसा ढालते हैं और वो उठते हैं। तो मुझे ये कहते हुए गर्व है और कोई संकोच भी नहीं है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ये सबसे पहला विश्वविद्यालय है जिसके बच्चे 4 बजे उठ करके योग और यज्ञ करते हैं। कोई धरती पे विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा आपको ऐसा। ये गुरु की सेवा है, ये गुरु की तप का, पुरुषार्थ का प्रताप है। हमारे कहने से नहीं करेंगे वो बच्चे, गुरु को देखते हैं वो। और यहां से फिर वो 4-5 साल जब पढ़ के चले जाते हैं ना, उनको किसी नौकरी की जरूरत नहीं होती। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उन्होंने 8-8, 10-10 नौकर रखे हुए हैं। उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, वेलनेस सेंटर खोल के शुरू कर दिया, और वहां पर लोग आते हैं, वो आराम से सेवा कर रहे हैं, खूब धन कमाते हैं, औरों को भी रोजगार दे रखा है। तो ऐसी सेवा हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम हमारे 4 चल रहे हैं अभी, 1 देवप्रयाग में, 3 हरिद्वार में, जहां पर आप अपने 3 साल के बच्चों से लेकर के 7-8 साल के बच्चों तक, अपने बच्चे या पड़ोसियों के बच्चे, रिश्तेदारों के, मित्रों के, किसी की भी बच्चे को यदि आप एक आदर्श मानव बनाना चाहते हैं तो आप इन गुरुकुलों में उनको भेज सकते हैं। और उसकी प्रक्रिया आजकल शुरू हो रही है। पहले उन बच्चों के टेस्ट होते हैं वहां पर ही जहां आप रहते हैं, उसके बाद वो परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर उनको हरिद्वार बुलाया जाता है। तो दिसंबर तक ये प्रक्रिया, नवंबर दिसंबर में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। फिर हमारा आयुर्वेद महाविद्यालय, जो अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर वेद प्रिया जी बता रही थी कि आयुर्वेद महाविद्यालय में सिफारिश करके एडमिशन होते हैं और फुल सीट रहती है हमेशा, जहां पहले कभी बुलाने से भी बच्चे नहीं आते थे। तो ऐसे बहुत आदर्श रूप में आयुर्वेद महाविद्यालय भी हमारे 2 चल रहे हैं। उससे पहले आचार्य कुलम हमारे 4 चल रहे हैं। आचार्य कुलम एक हरिद्वार में चल रहा है, एक रांची में, आप सब बहनों को पता ही है रांची का तो, और 2 हमारे असम में चल रहे हैं आचार्य कुलम। तो कुल 4 आचार्य कुलम चल रहे हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय 2 चल रहे हैं, एक नेपाल में और एक यहाँ हरिद्वार में। वेलनेस सेंटर अभी अपने पूरे देश में लगभग 25 चल रहे हैं। वेदा लाइफ यहाँ हरिद्वार, फिर अभी असम में, फिर अपने मोदी नगर में, ऐसे कुछ ये मुजफ्फरनगर में, तो ऐसे कुल मिलाकर के 25 वेलनेस सेंटर चल रहे हैं। और योगग्राम निरामयम की सेवा आप सब जानते हैं, तो वहां पर लगभग 200 थेरेपी दी जाती हैं। और एक बहुत बड़ा अपना पतंजलि रिसर्च सेंटर है जहां पर अभी तक 500 रिसर्च पेपर अपने पब्लिश हो चुके हैं, और उसके बारे में पूरे डिटेल से आज शाम वाले सेशन में आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी आपको बताएंगे। उनको भी हमने बुलाया है।
तो ये गुरु सब सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसी सेवा करनी चाहिए। गुरु की कृपा का पात्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लगता है जी हम भी गुरु जी की कृपा के पात्र बन जाएं, तो क्या उपाय है? पूर्ण समर्पण। जितना हम समर्पण करते हैं उतनी कृपा हमारे ऊपर होती है, चाहे भगवान के प्रति या गुरु के प्रति। समर्पण करने में अपने अहंकार को हटाना पड़ता है, अपनी समझदारी को मिटाना पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति को लगता है मैं ज्यादा समझदार हूं, गुरुजी को ऐसे करना चाहिए, पर गुरुजी भी बड़ी परीक्षा लेते हैं। तो उसमें पूर्ण समर्पण जितना होगा, मीराबाई जैसा समर्पण, उतनी गुरु की कृपा होती है। और जो मैं बात कह रही थी पूर्ण रूपांतरण की, कि हम कैसे एक साधारण मनुष्य से हम सीता माता जैसी देवी बन जाएं, सावित्री माता जैसी देवी बन जाएं, ये कैसे घटित हो? ऐसी सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाएं योग की, अध्यात्म की, ये कैसे हो? ये तो गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है। गुरु जो हमें निर्देश देते हैं उसको बिना कोई डाउट किए 100% श्रद्धा भक्ति समर्पण से हमें करना चाहिए। क्योंकि डाउट यदि करते रहे ना तो फिर रूपांतरण घटित नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 चित्र दिखाए आपको, दूध से दही बनना, ये पूर्ण रूपांतरण हो जाता है दूध का। पहले दूध था, अब दही बन गया। अब दही वापस दूध बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि एक बार रूपांतरण हो गया तो हो गया। हमारे अज्ञान अविद्या आदि दोष एक बार गुरु की कृपा से यदि मिट गए तो सदा सदा के लिए मिट गए, फिर हम मुक्त ही हो जाएंगे। फिर दोबारा वो दोष आ नहीं सकते हैं हमारे जीवन में। लेकिन एक बार दूध से दही कैसे बने, एक बार रूपांतरण कैसे हो? जब हम दूध में छोटा सा जामुन डालते हैं, थोड़ा सा, फिर उसको रख देते हैं, उसको हिलाते डुलाते नहीं है, बार बार उसको ऐसे उघाड़ के देखते नहीं है कि दही बना कि नहीं बना। आप दही जमाते हो तो एक एक घंटे में या 10-15 मिनट में उसको ऐसे निकाल के तो नहीं देखते ना कड़छी से, दही बना कि नहीं बना। क्या करते हो? 4-6 घंटा उसको शांति से ढक के रख देते हो, और जब 4-6 घंटे के बाद ढक्कन उघाड़ते हो तो दूध से दही बना हुआ मिलता है। तो ऐसे थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा गुरु के वचनों के ऊपर। जब आपको 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, जैसी जैसी हमारे चित्त की स्थिति है, जितना भी टाइम हम अपने दोषों को मिटाने में हमें लगेगा, जितना भी पूर्ण समर्पण करने में जितना टाइम लगेगा, उतना टाइम धैर्य से लगे रहना। ऐसे मत सोचना योग कक्षा लेने के लिए कहा था, योग कक्षा तो हम 1 साल से ले रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है हमारे को तो किसी ने जैकेट के बारे में भी नहीं पूछा। तो गुरु की कृपा कहाँ हुई, जैकेट नहीं मिली तो? ऐसे मत सोचना। आप अपनी सेवा करते ही चले जाना, कोई आपको पूछे ना पूछे, जैकेट मिले ना मिले, माला मिले ना मिले, मंच पे बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन आपका जीवन 10 साल में बिल्कुल रूपांतरित हो जाएगा। और इसका उदाहरण तो मैं अपने आप को कह सकती हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरे को पहले एक योग शिक्षक के रूप में लगाया था। कल आदरणीय भाई राकेश जी आए थे ना, आदरणीय भाई राकेश जी राज्य प्रभारी थे, मैं जिला प्रभारी थी। मैंने उनके नेतृत्व में सेवा की हुई है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ। मैं ये कल बात बताना भूल गई, नहीं तो आपके सामने आदरणीय भाई राकेश जी बताते, जो वो निर्देश देते थे मैं 100% उसको वैसा ही रिपोर्ट बना के देती थी, रिजल्ट देती थी। गुरुजी ने कहा कि सब गांवों में आपको जाकर के एक एक व्यक्ति योग का प्रतिनिधि खड़ा करना है। तो मेरे को याद है 2006 में सबसे पहले मैं देश में उस जिले से आई थी, जब मैं सब गांवों की लिस्ट लेकर के आई थी, जो कल आदरणीय भाई राकेश जी बता रहे थे। मतलब जो कह दिया उसको 100% निभाना, उसमें फिर डाउट नहीं। और महिला पतंजलि योग समिति में भी पहले पूज्य सत्या माता जी को राज्य प्रभारी हरियाणा का बनाया हुआ था। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में सेवा करती थी। फिर 2008 में, अच्छा मेरे को पद की इसलिए भी इच्छा नहीं थी कि मैं तो ऑलरेडी पहले ही गुरुजी से जुड़ी हुई थी। मैंने तो अपनी पढ़ाई ही 96 में गुरुजी के सानिध्य में रह करके की है।
दिव्य योग मंदिर में रह करके की है। तो मुझे पदों की इच्छा उनको होती है ना कि पद के माध्यम से ही शायद गुरु के पास पहुंच जाएंगे। मैं तो गुरु के पास से ही सेवा करने गई थी। तो आज भी ऐसी इच्छा नहीं होती है, और इच्छा ये होती है जो गुरु ने कहा, जैसा कहा वैसा जरूर करना है, उसमें कोई संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। तो हम अपनी सेवा करते रहे। 2008 में महाराज जी ने एक कैंप लगाया वहां पर, जहां जिस जिले में मैं सेवा करती थी, और जो मेरा भी मातृभूमि है, जन्म स्थान है, और पूज्य गुरुदेव का भी जन्म स्थान है, उस जिले में शिविर करना बहुत चुनौतियों भरा था, क्योंकि वहां कोई 1 रुपए भी नहीं देता था, और वो भी इतने 20 साल पहले। वो बोलते थे बाबा जी तो हमारे हैं, वो हमें दे के जाएं, हम उनके लिए क्यों दान दें। अब मेरी मुसीबत, उस समय शिविर लगाने के लगते थे 30-35 लाख रुपए। लेकिन खैर वो लंबी कहानी है। कुल मिला के बात इतनी है कि जैसे भी संघर्ष करके हमने बहुत अच्छे से 25-30 लाख का शिविर भी करवाया, और बच भी गए थे 5-7 लाख रुपए। उस समय अकाउंट नहीं खुले थे, वो हमने वापस हरिद्वार भेजे, और उस शिविर में लगभग 40,000 लोगों ने भाग लिया। तो उस शिविर को देख करके फिर महाराज जी बोले कि चलो तेरी नई एक महिला पतंजलि योग समिति बना देते हैं। तो जो बहन पहले मेरे को दायित्व दिया एक योग शिक्षक का, जैसे आप सब बहनें बैठी हैं कि आप बस योग कराओ, तो मैं योग कक्षाएं, योग शिविर 400 शिविर लगाए मैंने उस समय। फिर मेरे को दायित्व दिया जिला प्रभारी का, फिर जिले को भी बहुत अच्छे से सब तहसीलों में, गांव में समितियां बनाई। फिर दायित्व दिया मंडल प्रभारी का, 3 जिले दिए मेरे को, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी। फिर 3 जिलों में भी कार्य को खड़ा किया। फिर ये शिविर, तो महाराज जी बोले जो बहन 1 जिले में सेवा कर सकती है, जो 3 जिले में सेवा कर सकती है, जो इतना अच्छा योग शिविर लगवा सकती है, वो देश की भी सेवा कर सकती है। तो तब ये महिला पतंजलि योग समिति का निर्माण हुआ। तो मैं आपको कहना ये चाह रही थी कि भगवान और गुरु के ऊपर विश्वास करके जो सेवा में भगवान ने और गुरु ने लगाया है, उसमें बस लगे ही रहना। आप चिंता मत करना कि आपका नाम गया कि नहीं, पद मिला कि नहीं, और आप देखेंगे कि 5-10 साल के बाद आपकी सेवा ऐसे ऊपर आएगी। क्योंकि हमें केंद्र में भी सेवा करने वाली बहनें चाहिए, प्रांत में भी चाहिए। सेवा करने वालों के लिए पदों की और स्थान की कमी नहीं है। तो बस रूपांतरण करने के लिए आप लगे ही रहना, और वो दूध से कब दही बन जाएगा, रूपांतरण कब घटित हो जाएगा, कब आप एक साधारण सी बहन से असाधारण बन जाएंगी, कब आप हजारों और लाखों लोगों की आदर्श बन जाएंगी, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। ये गुरु की कृपा से ही होता है, अपने अहंकार से या अपनी समझदारी से नहीं होता। अब्बुल जी हम ये सेवा क्यों करें, ये पुण्य क्यों कमाए, इससे क्या लाभ होगा हमें? क्योंकि जब तक व्यक्ति को लाभ ना बताए तब तक व्यक्ति सेवा करता नहीं है। तो देखो, आपको शारीरिक लाभ तो ये हो गया कि आप रोगों से बच गए। हर महीने पहले बजट निकलता था भाई 500-1000 रुपए दवाइयों के नाम के, वो खत्म हो गया जब से योग से जुड़े। और आपका क्या खत्म हुआ? पूरे परिवार का ही खत्म हो गया, क्योंकि अब आप वैसा ही खाना बनाती हैं जिससे बीमार ना हो, सबको प्राणायाम कराती हैं, योग कराती हैं, और आपने तो कईयों के बजट खत्म कर दिए जो बीमारी के थे। और यदि मैं परम पूज्य गुरुदेव की बात करूं तो लाखों करोड़ रुपए देश का बचा दिया जो बीमारियों में और बुराइयों में खर्च हो रहा था। तो शारीरिक रूप से भी लाभ होता, मानसिक रूप से लाभ इसलिए होगा, आप योग कक्षा लेने जाएंगे तो आपको अच्छा अच्छा चिंतन करना पड़ेगा कि कल सुबह मेरे को नवधा भक्ति के बारे में बताना है तो नवधा भक्ति का चिंतन करोगे, कल मेरे को दैवी संपद के बारे में बताना है तो दैवी संपद का चिंतन करोगे। तो जब अच्छा चिंतन करोगे तो बुरे चिंतन से बच जाओगे, तो आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं जाओगे, नेगेटिविटी से बच जाओगे। तो ये मानसिक लाभ हो गए। नहीं तो व्यक्ति को कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा करके। फिर आर्थिक लाभ, पैसे बच गए, बुराइयों में बीमारियों में नहीं लगे तो सृजन में लगेंगे। आप घर में अच्छी गाड़ी लाओगे, अच्छा मकान बनाओगे, अच्छी साड़ी लाओगे, ज्वेलरी लाओगे, मोबाइल लाओगे, फ्रिज लाओगे, तो आर्थिक लाभ हो गए आपका। सामाजिक लाभ,
पहले आप अपने घर में सेवा करते थे 12-14 घंटे, तो कोई नहीं पूछता था, ठीक है भाई अपने घर का काम कर रही है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब जब से आपने 2 घंटे कक्षा लगानी शुरू की, तो उस स्थान के 50 लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको फूल मालाएं पहनाते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं, सम्मान करते हैं आपको। तो सामाजिक लाभ भी होता है, पद प्रतिष्ठा सुयश मिलता है, आध्यात्मिक लाभ, ये सबसे बड़ा लाभ है। एक ऐसे समर्थ गुरु मिल गए जिन्होंने खुद योग किया है, योग की सिद्धियों को प्राप्त किया है, और उनका अनुसरण करते हुए, क्योंकि ये लाभ तो मनुष्य के शरीर में ही मिल सकता है, बाकी के लाभ जो है वो किन्हीं दूसरी योनि में भी मिल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति तो केवल किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में ही हो सकती है, और ये मौका सबको नहीं मिलता है। कुछ जो ऐसी पुण्य आत्मा होती हैं उनको ही ये अवसर मिलता है। तो हम सब गुरु के सानिध्य में पहुंच गए, गुरु के चरणों में पहुंच गए, तो हमें ये आध्यात्मिक लाभ अवश्य होने वाला है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। तो इस लाभ के लिए कम से कम सेवा में खूब ज्यादा व्यक्ति को बल देना चाहिए। जितने सेवा करोगे उतना आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। और ये सारे कार्य करने के लिए हमें अकेले अकेले नहीं करना, बल्कि सबको साथ मिल करके करना है। ये वेद का आदेश है, ऋग्वेद का आदेश है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने गुरु की, गुरु कृपा की, सेवा की, और वो सेवा भी सब साथ मिलके करें तो और आनंद आता है। देखो आप अपने घर में भी खाना खा रहे थे और यहाँ भी खाना खा रहे हैं सब बहनों के साथ मिल करके, तो कौन से में ज्यादा आनंद आ रहा है? यहाँ वाले में ज्यादा आ रहा है ना। अच्छा, आप घर में भी योग करते हैं और यहाँ सबके साथ भी करते हैं, और कल गुरुजी के साथ भी करेंगे, कौन से में ज्यादा आनंद है? गुरुजी के साथ वाले में। सबके साथ मिलके जब करते हैं ना, तो उसका आनंद ही अलग होता है। और ये हमारी तो भारतीय परंपरा है, वैदिक परंपरा थी हमारी ये संगच्छध्वम संवदध्वम की। तो आज हमारे परिवार तोड़ दिए मैकाले की शिक्षा ने, तो आज व्यक्ति कितना डिप्रेशन में चला गया। नहीं तो एक ही घर में 20-30 बच्चे पल जाते थे, पता ही नहीं चलता था, और उनका सर्वांगीण विकास होता था उन बच्चों का। उनको दादा दादी का भी प्यार मिलता था, ताऊ ताई, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, कितने लोगों का प्यार मिलता था, तब वो बच्चा बनता था। और अभी बच्चों के वही 2 खड़ूस माता पिता और वही कंप्यूटर और लैपटॉप, बस मोबाइल, और किसी का मिलता ही नहीं है, दर्शन ही नहीं होते कभी। तो अधूरा हो गया, अभी विकास पूरा नहीं हो रहा है। तो हमारी तो प्रकृति ही संगच्छध्वम संवदध्वम की है मिल करके, और ये सब महापुरुषों ने रियलाइज किया, ये विज्ञान है, ये अंधविश्वास नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी जब अपने शिष्यों को इकट्ठा किया तो एक संघ बनाया उनका। और कुछ लोग बोलते हैं संघे शक्ति कलियुगे, कलियुग में भाई संघ में ही शक्ति है। संघ का मतलब है समूह, कोई खास समुदाय नहीं, समूह में शक्ति होती। सारी प्रकृति में देख लो आप, एक आप चलते हो, एक चींटी आपके पैर के नीचे आ जाती है, आप मसल के चले जाते हो, आपको चींटी से डर ही नहीं लगता। और वो सारी चींटियां एकत्रित हो जाएं, हजारों चींटियां, तो फिर आप उसके घर के ऊपर पैर रखोगे क्या? उधर से जाओगे आप, क्योंकि इतनी सारी चींटियों ने अटैक कर दिया यदि, तो वो उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। एक मधुमक्खी इधर उधर घूम रही हो तो आप आराम से चले जाते हो, और हजारों मधुमक्खियां यदि आ जाएं यहाँ पर, तो फिर आप बच के निकलोगे, वो नहीं बच के निकलेंगी। तो ये शक्ति होती है संघ में। इसलिए जिले में भी, घर में भी, परिवार में भी, और ये खास करके बहनों की जिम्मेदारी है, आप अपने परिवार को जोड़ के रखो, आप अपने जिले को जोड़ करके रखो, आप अपने संगठन को जोड़ के रखो। क्योंकि एक साथ जिले में 1000 बहनें किसी डीसी या डीएम के सामने जाके अपनी बात रखेंगी तो उसको सुनना पड़ेगा। और आप अकेली जाके कहोगी कि जिस जिले में से शराब के ठेके बंद कर दो, शराब नहीं होनी चाहिए, आपकी बात
को कौन सुनेगा? उनका पीएन ही आपको बाहर निकाल देगा, बोल तेरे जैसे उपदेश देने वाले बहुत आते हैं, बाहर जाए यहां से। और 1000 बहनें जाके आंदोलन करेंगी तो उनको सुनना ही पड़ेगा। तो शक्ति संगठन में होती है, इसलिए सब बहनें, अच्छी अच्छी बहनें जो अच्छे संस्कारों की बहनें हैं, कुछ यहाँ आ गई हैं, कुछ नहीं आई हैं, उनको भी जा करके जोड़ना है। और हम सबको ये योग की, ये वेद की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की ये सेवा संगठित होकर के करनी है। तो सब बहनों को ऐसे एकत्रित होके, देखो आप जब घर से आए थे तो आपको लगता था मैं तो, मेरे जैसी मैं ही हूं जो योग से जुड़ी हूं, पागल दिमाग की, और जा रही हूं हरिद्वार। फिर रेलवे स्टेशन पे आए तो आपको पता लगा 4-5 और जा रही हैं इस जिले से। फिर जब हरिद्वार आ गए तो आपको पता लगा कि ये तो सैकड़ों पागल हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूं कि सैकड़ों नहीं, इस देश में आप जैसी लाखों पागल बहनें हैं। आप 11 लाख बहनों के परिवार की एक सदस्य हैं। आपके घर में जब 4-5 बहनें आती हैं तो कितना अच्छा लगता है कि सारी बहनें इकट्ठी हो गई, 4-5 बहनें। और मैं आपको कहूं कि आपके परिवार में कितनी बहनें हैं? 11 लाख। तो 11 लाख बहनों के परिवार की आप एक सदस्य हैं। तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। ये गुरु की कृपा के कारण हम एक इतने बड़े परिवार के साथ जुड़ गए, और वो परिवार भी दिव्य परिवार, योग करने वाला परिवार, सेवा करने वाला परिवार, यज्ञ करने वाला परिवार। तो ये गुरु का और भगवान का बहुत बहुत अनुग्रह हम सब बहनों के ऊपर है। और भगवान करे गुरु और भगवान की ऐसी ही कृपा, ऐसा ही अनुग्रह हम सब बहनों पर बना रहे, ऐसी हमें गुरुदेव शक्ति प्रदान करें। इसी भाव के साथ हृदय की गहराइयों से आप सभी बहनों का आभार व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति।